हरियाणा सरकार ने भगवती गौ माता के लिए कुछ अच्छे निर्णय लिए हैं। इन पवित्र दिनों में श्रावण मास के अंदर जब महादेव का दिन है और ऐसे महादेव के पवित्र दिन के समय लिए हुए निर्णय निश्चित रूप से निर्णय कर्ता के भी हित में ही होंगे। पहला निर्णय लिया है कि कोई भी ग्राम पंचायत अपनी पंचायत भूमि को किसी गौशाला को आवश्यकता होने पर 20 साल के लिए पट्टे दे सकती है, लीज दे सकती है। 20 साल तक बिना पैसा लिए गौशाला को ग्राम पंचायत अपनी जमीन दे सकती है। दूसरा निर्णय लिया, नई गौशाला के लिए अगर कोई भूमि खरीद रहा है तो पहले तो 4% लगता था, बाद में सरकार ने 1% कर दिया था। लेकिन अब हरियाणा सरकार ने तय किया है कि अगर गौशाला के लिए कोई जमीन खरीदी जाती है तो अब 1 रुपया भी स्टाम्प ड्यूटी का नहीं लगेगा। गौशाला की पूरी जमीन निःशुल्क बिना किसी स्टाम्प ड्यूटी के हरियाणा में खरीदी जा सकेगी। पहले नई बनने वाली गौशालाओं के लिए CLU नाम का एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता था, जिसकी बड़ी पेचीदी प्रक्रियाएं थी और लाल फीताशाही के तहत बड़ी दिक्कत होती थी उस प्रमाण पत्र को लेने में। पर अब सरकार ने घोषणा की है कि हरियाणा में कोई भी नई गौशाला बनती है तो CLU सर्टिफिकेट लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधी गौशाला बना सकते हैं। हरियाणा में कई जगह डार्क जोन है, वाटर डार्क जोन, पानी बहुत गहरा चला गया है और अब ट्यूबवेल लगाने की अनुमति नहीं है। कई जगह ऐसी है जहाँ ट्यूबवेल नहीं लगा सकते और बहुत ज़रूरी है लगानी, तो फिर बड़ी लंबी चौड़ी प्रक्रिया के तहत पहले एप्लीकेशन लगती है, फिर सर्वेयर आता है, सरकार का जांच करता है और विशेष परिस्थिति होने पर स्वीकृति मिलती है। लेकिन अब हरियाणा में गौशाला में अगर आप ट्यूबवेल लगा रहे हैं तो सरकार से कोई भी परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बिना किसी परमिशन के आप गौशाला में गाय माताओं के जल पीने के लिए ट्यूबवेल लगा सकते हैं। बेसहारा बछड़े बछड़ी को सहारा देने वाली जो गौशालाएं हैं, सड़क पर घूमने वाली गौ माताओं को जो कोई गौशाला रखेगी उन गौशालाओं को सरकार अब अनुदान देगी। गाय माता के लिए 600 रुपये प्रति माह और नंदी बाबा के लिए 800 रुपये प्रति माह और बछड़ी मैया के लिए, छोटे बछड़े के लिए 300 रुपये प्रति माह अनुदान की राशि प्रत्येक गौशाला को सरकार देगी। इसके अलावा जो सामान्य गौशालाएं हैं उनमें प्रति बछड़ा बछड़ी 20 रुपये, प्रति गाय माता 30 रुपये और प्रति नंदी 40 रुपये की चारे के लिए जो अनुदान राशि है वो देने का क्रम तो जारी रहेगा ही रहेगा। गोवंश की संख्या की तस्दीक हेतु चिकित्सक, प्रशासक, सचिव और नगर निकाय और गौशालाओं के प्रतिनिधियों की समिति बन जाएगी ताकि दिक्कत न आए। 1000 गोवंश वाली जो गौशालाएं हैं जिनमें 1000 गोवंश है, उन गौशालाओं के लिए घर घर से रोटी इकट्ठे करने के लिए सरकार 1 ई-रिक्शा देगी निःशुल्क बिना पैसे के। और जो गौशाला में 1000 से ज़्यादा गाय माताएं, वहाँ 2 ई-रिक्शा सरकार देगी। 1-1 लाख रुपए की सहायता रिक्शा खरीदने के लिए हरियाणा सरकार गौशालाओं को देगी। अभी हरियाणा में कुल 645 गौशालाएं हैं जो पंजीकृत हैं। उन सभी गौशालाओं में सोलर प्लांट सरकार अपने खर्चे से लगाएगी ताकि बिजली का व्यय घटे। 3000 से ज़्यादा गोवंश जिस गौशाला में है वहाँ सप्ताह में 1 दिन वेटरनरी सर्जन आकर के जांच करेगा। 3000 से कम गोवंश जहाँ है वहाँ सप्ताह में 1 दिन पशु चिकित्सा अधिकारी और पशुधन विकास सहायक VLDA जा करके और गाय माताओं की जांच करेंगे, स्वास्थ्य की जांच करेंगे। गौशाला में अगर 2 मीटर भी लगे हुए हैं तो भी कनेक्शन की फीस जो 1-2 रुपया प्रति यूनिट की दर से ली जाएगी, जो सामान्य से बहुत कम होगी। सामान्य तौर पर हरियाणा में प्रॉपर्टी टैक्स लगता है, लेकिन गौशाला की संपत्ति पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। और एक और घोषणा की है
कि जो किसान प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए देसी गाय रखेगा, यानी कि यूरिया डीएपी का प्रयोग नहीं करेगा और देसी गाय माता रखेगा, तो उस किसान को सरकार 30,000 रुपये हर साल सहयोग के रूप में अपनी तरफ से गो आधारित कृषि को बढ़ावा देने के लिए देगी। इस प्रकार की जो घोषणाएं हरियाणा में हुई है, एक साथ इतनी घोषणाएं, मैं सोचता हूं कि निश्चित रूप से ये आप सब भाई बहन यहाँ जो प्रतिदिन कीर्तन कर रहे हैं उसका भी प्रभाव वहाँ पहुँच रहा है और उससे शासकों के मन में सुविचार आ रहे हैं और उन्हीं सुविचारों के प्रभाव से गौ माता की कृपा से ऐसे सुंदर काम हो रहे हैं। आज हम सब के बीच में एक ऐसा समाचार पत्र जो सचमुच विश्व में एक नई दुनिया की रचना करने का भाव रखता है। समाचार पत्र को लोकतंत्र का मूल आधार स्तंभ कहा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जमाने में भी समाचार पत्र आज भी उतने ही प्रासंगिक है। कई लोग ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बहस पर विश्वास कम करते हैं, लेकिन प्रिंट मीडिया पर पूरा विश्वास करते हैं। ऐसे ही समाचार पत्र नई दुनिया, जिनके संवाददाता श्रीमान विष्णु जी भावसार जो सुस्नेर रहते हैं, आज हम सब के बीच उपस्थित हुए हैं। भावसार जी विगत 120 दिन से लगातार बिना रुके गौ माता की इस पवित्र महिमा के समाचार बराबर नई दुनिया समाचार पत्र में प्रकाशित कर रहे हैं। जो लोग यहां नहीं पहुंच पा रहे उन तक ये समाचार सहजता से जा रहे हैं। देखिए, सच बात तो यह है कि आजकल मसाला खबरों का जमाना है। हर चैनल, हर न्यूज़पेपर चाहता है कि आग लगाने वाला, वो कहते ना चाय की प्याली में आग लगाने वाली खबर, ऐसी खबरें छापने में रुचि दिखाते हैं ज्यादातर। धर्म से जुड़ी हुई वास्तविक खबरें, क्योंकि गाय माता हमारे धर्म का प्राण है, ये आप सब जानते हैं। सनातन संस्कृति अगर बची है किसी के कारण तो गाय माता के कारण है। सारी दुनिया में आग लगी मची पड़ी है। अपने पड़ोसियों की हालत भी देखिए, बांग्लादेश, पाकिस्तान कितने दुखी हैं, लेकिन एकमात्र भारत आज भी तटस्थ स्थिति में है। भारत में अगर शांति कायम है तो गौ माता के द्वारा प्राप्त हमारी दिव्य संस्कृति का प्रभाव है। लेकिन आप जानते हैं कि ऐसे जमीन से जुड़े हुए समाचार आमतौर पर नहीं दिए जाते, लेकिन नई दुनिया के विशेष पृष्ठों पर प्रतिदिन लगातार 120 दिन से रिकॉर्ड बना हुआ है कि गाय माता के महत्व की खबर, गाय माता के उत्थान की खबर बराबर भावसार जी लिख करके भेज रहे हैं और नई दुनिया में वो छप भी रही है। हम हिंदी जगत के इस लोकप्रिय समाचार पत्र को खूब खूब शुभकामनाएं देते हैं, इस पवित्र कार्य के लिए धन्यवाद भी देते हैं और हम नाम के अनुरूप ही परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि नई दुनिया समाचार पत्र विश्व में एक नई शांति और एक नई दुनिया की स्थापना की शक्ति प्रदान करे। साथ ही साथ जो भावसार जी लगातार मेहनत करके प्रतिदिन समाचारों का संग्रह करना, संकलन करना, उनको मुद्रित करना और फिर आगे तक भेज करके जो कार्य करें, इसके लिए आपको खूब खूब हम साधुवाद भी देते हैं। भगवती गौ माता से प्रार्थना करते हैं कि आप इसी प्रकार निष्काम पत्रकार बन करके, पत्रकारिता एक ऐसा कार्य है जिससे व्यक्ति मुक्ति पा सकता है। पत्रकारिता कोई साधारण कार्य नहीं है। भगवान नारद जी के ही काम को आगे बढ़ाने का क्रम पत्रकार करता है। भगवान श्री कृष्ण गीता जी में कहते हैं कि अगर निष्काम भाव से कार्य को किया जाए तो मेरी प्राप्ति होगी। जिस प्रकार भावसार जी बिना किसी कामना के सद्भाव के साथ भगवती गौ माता के समाचारों को छाप रहे हैं,
हम विश्वास करते हैं कि आपकी यह निष्काम कर्म योग की भक्ति आपको निश्चित में उत्तम स्थान को प्रदान करेगी। और उसी का प्रभाव भी है कि आपकी सुपुत्री स्नेहा भावसार वर्तमान समय में स्टार प्लस, सोनी टीवी आदि टीवी चैनल, बड़े बड़े टीवी चैनल में सीरियल में मुंबई में रह करके काम भी कर रही है। पिता जब सत्कर्म करे तो उसका फल पुत्री, पुत्र और आने वाली 7 पीढ़ियों तक मिलता है, ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है। विशेष रूप से गौ सेवा के कार्य का फल तो शीघ्र ही मिलता है। तो आप जो कार्य कर रहे हैं उसके लिए आपको खूब खूब शुभकामनाएं, बधाई, धन्यवाद। और इसी प्रकार आप इस प्रकार के सद्कार्य को करते रहें। आज हरियाली तीज है और आपने मेहंदी लगाई होगी। वाह, कितने अच्छा, ऐसा करके दिखा रही है माता है। वाह, बहुत बढ़िया किया, मेहंदी लगाई आपने, बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया किया आपने। तो आज हरियाली तीज को जो जो उत्सव होते हैं सब करेंगे। 3 चीजें होती है हरियाली तीज को भगवान। पहली चीज तो होती है हरियाली तीज के दिन मेहंदी लगती, वो तो आपने लगाई दी। दूसरी चीज होती है हरियाली तीज के दिन ठाकुर जी को झूला झूलाते हैं, वो भी अभी झूलाएंगे। और तीसरी चीज होती है हरियाली तीज के दिन विशेष रूप से उत्तर भारत में गुलगुले बनते हैं खाने के लिए। तो आज हमने हलवाई जी से आग्रह किया है कि आप सबके लिए भी भोजन में गुलगुले जरूर बनाएं, ताकि आप लोग हरियाली तीज पूरे रीति रिवाज से मना सको। तो आइए उन गुलगुलों के खुशबू के साथ ठाकुर जी को, मीरा जी को और माधव प्रभु को प्रेम से झूला झुलाते हैं। आप लोगों को भी शामिल होना है उत्सव में। झूला उत्सव के साथ ही आज की बात को प्रारंभ करते हैं। अरे झूला झूले रे मीरा बाई सा, झूला झूले रे मीरा बाई सा, झूलावे नंद कुमार महीनों आयो सावन को, यो झूलावे नंद कुमार महीनों आयो सावन को।